हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग ये चर्चा करेंगे कि आखिर भगवत गीता में क्या बताया गया है। सब्जेक्ट मैटर्स, विषय वस्तु क्या है भगवत गीता की, किन विषयों के बारे में चर्चा की गई है श्रीमद् भगवत गीता में। तो वैसे देखिए, भगवत गीता में हमारे जीवन के हर पहलू के बारे में चर्चा किया गया है। भगवत गीता हमें यहां तक सिखाती है कि हमारा खान पान कैसा होना चाहिए, रहन सहन कैसा होना चाहिए, अपने मन को कैसे कंट्रोल करें, अपने बुद्धि को कैसे उत्कृष्ट बनाएं, अपने इंद्रियों को कैसे वश में करें। जीवन में हमारी जितनी भी समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं का आध्यात्मिक और अस्थायी समाधान भगवत गीता में बताया गया है। जैसे कि डिप्रेशन से कैसे बचें, क्रोध को कैसे कंट्रोल करें, चिंता से कैसे मुक्त रहें, सुख दुख में कैसे संभाव रहें, कैसे अपने लक्ष्य पे फोकस्ड रहें, भगवत गीता हमें यह भी सिखाती है। तो एक तरह से भगवत गीता हम मनुष्यों के लिए प्रॉब्लम सोल्विंग मैनुअल है, लाइफ मैनुअल है भगवत गीता। लेकिन अगर मोटा मोटी बात करें तो भगवत गीता में मूलतः 5 विषयों के बारे में चर्चा की गई है। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म। इन 5 विषयों में जो 4 विषय हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति और काल, ये शाश्वत हैं। लेकिन कर्म शाश्वत नहीं है। यानी कि कर्म फल को चेंज किया जा सकता है, बदला जा सकता है, जिसको हम लोग भाग्य कहते हैं ना। तो भाग्य की रेखाएं बदली जा सकती है अपने कर्म के अनुसार, अगर हम भगवान की भक्ति करें, भगवान की कृपा मिल जाए तो आज ये नहीं, हम 5 विषयों के बारे में संक्षेप में चर्चा करेंगे। तो आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। जो भी आपको भगवत गीता से रिलेटेड मन में डाउट है, प्रश्न है, आप उसको कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें। तो आगे बढ़ते हैं और भगवत गीता की प्रथम विषय वस्तु को लेते हैं। भगवत गीता की प्रथम विषय वस्तु है ईश्वर। ईश्वर यानी कि परम नियंता, सुप्रीम कंट्रोलर, जो अखिल ब्रह्मांड को कंट्रोल करते हैं। कई लोग ईश्वर को परमेश्वर भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं, परब्रह्म भी कहते हैं, परम सत्य भी कहते हैं। और कई ऐसे लोग हैं जो ईश्वर के अस्तित्व को ही नहीं मानते हैं। अच्छा, उनसे पूछिए कि फिर ये संसार किसने बनाया, ये सूर्य चंद्र किसने बनाया, ये सारे प्लैनेट्स अपने अपने ऑर्बिट में कैसे मूव कर रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं। तो ये बोलेंगे नहीं जी, सब ऑटोमेटिक होता है, प्रकृति ऑटोमेटिक कार्य करती है, स्वतः कार्य करती है। देखिए, इस संसार में कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं होता है, स्वतः कुछ भी नहीं होता है। देयर इज ए क्रिएटर बिहाइंड एवरी क्रिएशन। हर क्रिएशन के पीछे कोई ना कोई क्रिएटर है। जैसे मान लीजिए, एक छोटा बच्चा आसमान में उड़ते हुए हवाई जहाज को देख करके ये कहे कि अरे वाह, ये कितना विचित्र है, ये तो अपने आप उड़ रहा है जहाज। तो ठीक है, छोटा बच्चा, उसको समझदारी नहीं है, ठीक है उसके लिए। लेकिन जिसको नॉलेज है, ज्ञान है, उसको पता है कि एक जहाज को आसमान में उड़ाने के लिए कितने लोगों की मेहनत लगती है, कितने लोगों का हाथ रहता है उसमें। जहाज के अंदर पायलट रहता है, फिर उसको कंट्रोल करने वाले कई लोग रहते हैं, तब जाकर के एक जहाज अपने मंजिल तक सही सलामत पहुंच पाता है। उसी प्रकार एक छोटे से सैटेलाइट को या उपग्रह को आकाश में उसकी अपनी कक्षा में, ऑर्बिट में प्रक्षेपित करने के लिए और नियंत्रित करने के लिए कितने सारे बुद्धिमान वैज्ञानिकों की बुद्धि लगती है, उनकी मेहनत लगती है। तो सोचिए कि इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे भौतिक जगत में असंख्य ब्रह्मांड है और असंख्य प्लैनेट्स हैं, और सब अपने अपने ऑर्बिट में नियंत्रित, कंट्रोल्ड वे में घूम रहे हैं। तो इनको बनाने के पीछे, इनको कंट्रोल करने के पीछे कोई ना कोई तो नियंता है ना, और उसी नियंता को हम ईश्वर कहते हैं। और भगवत गीता हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि ये ईश्वर है कौन, कहाँ रहते हैं, इनका शरीर कैसे बना हुआ है, इनका स्वभाव क्या है, कैसे ये अखिल ब्रह्मांड को कंट्रोल करते हैं, ये स्पष्ट रूप से बताती है भगवत गीता। देखिए, भगवत गीता में जब अर्जुन बोलते हैं तो श्लोक में आता है अर्जुन उवाच, जब संजय बोलते हैं तो संजय उवाच। लेकिन जब कृष्ण बोलते हैं तो श्लोक में आता है श्री भगवान उवाच। और कृष्ण भी स्पष्ट रूप से भगवत गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहते हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृक्षति। तो भगवान कहते हैं कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, मैं ही समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता हूं, सारे लोकों तथा देवताओं का महेश्वर हूं, और सभी जीवों का उपकारी तथा हितैषी मित्र हूं। और जो सचमुच इसको जान लेता है, मान लेता है, वह वास्तविक शांति को प्राप्त करेगा। तो भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ही इज द सुप्रीम एंजॉयर, सुप्रीम कंट्रोलर। अब प्रश्न उठता कि आखिर कृष्ण से बढ़ के भी कोई है क्या?
तो इसका आंसर भगवान देते हैं 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में और कहते हैं मतः परतरम नान्यात् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। कहते हैं भगवान की हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तो यहाँ पे भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, परम सत्य, एब्सोल्यूट ट्रूथ है वो। इसी प्रकार भगवान भगवत गीता के 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहते हैं अहम सर्वस्व प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। तो भगवान कहते हैं अहम सर्वस्व प्रभवो, यानी कि मैं ही समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण स्वरूप हूं। मेरे से ही प्रत्येक वस्तु उद्भूत है। और जो व्यक्ति ये जानते हैं वो भगवान की प्रेमा भक्ति में लग जाते हैं। तो भगवत गीता में ऐसे कई श्लोक हैं जिनसे यह प्रमाणित होता है कि कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है, परम सत्य है, परमेश्वर है, आदि भगवान है। कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। अब प्रश्न उठता है कि अच्छा ठीक है, भगवत गीता में दिया, कहीं और भी दिया गया है क्या अन्य शास्त्रों में? तो अन्य शास्त्रों में भी यह प्रमाणित किया गया है कि कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है। जैसे ब्रह्म संहिता के 5.1 में ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदः सर्व कारण कारणम। कह रहे हैं ब्रह्मा जी ईश्वर परम कृष्ण, परम ईश्वर कौन है? कृष्ण है। और वो कैसे हैं? उनका शरीर कैसा है? सच्चिदानंद विग्रह, सत माने शाश्वत, चित माने ज्ञान से परिपूर्ण और आनंद माने आनंद, आप जानते हैं। तो भगवान कृष्ण का शरीर कैसा है? शाश्वत है, ज्ञान से परिपूर्ण है और आनंद घन है। अनादिरादि गोविंद, यानी कि भगवान कृष्ण ही आदि पुरुषोत्तम भगवान है जो गोविंद नाम से भी विख्यात हैं। और सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के परम कारण है। कृष्णा इज द सुप्रीम कॉज ऑफ ऑल द कॉजेज। तो ब्रह्म संहिता से भी स्थापित होती है कि कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है। और ब्रह्म संहिता में तो ब्रह्मा जी ने यहां तक बताया कि कृष्ण अपने धाम में कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, गौवे चराते हैं, सुरभि गाय है वहां पे, वहां के जो भवन है वो चिंतामणि से बने हुए हैं, जो वृक्ष है वो कल्पतरु है। ये सारे नॉलेज ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बताए हुए हैं। फिर प्रश्न ये उठता है कि आखिर मान लीजिए ठीक है कृष्ण परम भगवान है, तो ये बाकी भगवान कौन है? जैसे भगवान विष्णु कौन हुए, राम जी कौन हुए, मत्स्य अवतार, ये भगवान के जितने भी अवतार हैं ये लोग कौन हैं? तो इसका आंसर देती है भागवत पुराण। श्रीमद् ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 3 अध्याय के 28वें श्लोक में आता है एते चांश कलाह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्राणी व्याकुलम लोकम मृडयन्ति जुगे जुगे। तो इस भागवतम के प्रथम स्कंद के 3 अध्याय में भगवान के समस्त प्रकार के अवतारों का वर्णन किया गया है। जैसे भगवान के अनेक अवतार हैं, पुरुषा अवतार, लीला अवतार, जुगा अवतार, मनवंतर अवतार, सत्यावेश अवतार, कई सारे अवतार हैं, असंख्य अवतार हैं भगवान के। लेकिन भागवतम के इस श्लोक में यह कहा गया है कि ये सारे अवतार या तो कृष्ण के अंश हैं या फिर उनके अंश के अंश हैं। लेकिन कृष्ण कौन है? कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है, वो परम आदि भगवान है। जैसे मान लीजिए हम लोग दिवाली में दिए जलाते थे, तो एक दीप को पहले जलाते थे, फिर उससे ढेर सारे दीप जलाते थे। ये सारे दीप देखने में एक ही जैसे लगते हैं, लेकिन एक प्रथम दीप है जिसको हमने पहले जलाया था। तो कृष्ण प्रथम दीप है, बाकी उनसे सारे विस्तार होते हैं। हम लोग आने वाले वीडियो में इसको विस्तार से समझेंगे, नेक्स्ट वीडियो में ही इसको विस्तार से समझेंगे कि कैसे कृष्ण से विस्तार होता है, विष्णु भगवान कौन है, फिर ये शिव जी, ब्रह्मा जी आदि देवता लोग कौन है। विष्णु भगवान भी 3 प्रकार के होते हैं। हम लोग तो एक ही जानते हैं ना कि ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन वास्तव में विष्णु 3 प्रकार के होते हैं। गर्भ कारणोदक्षाई विष्णु भगवान, गर्भोदक्षाई विष्णु भगवान, क्षीरोदक्षाई विष्णु भगवान। तो हम लोग विस्तार से इन सब के बारे में आने वाले नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो यहां से तो स्थापित हो गया कि कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है। भगवत गीता में भी स्पष्ट रूप से बताया गया है, अन्य शास्त्रों में भी बताया गया है। लेकिन भगवान कृष्ण को लेकर के समाज में ढेर सारी गलत भ्रांतियां फैली हुई है। जैसे कई लोगों के मन में लगता है कि अरे कृष्ण कैसे भगवान हो सकते हैं, इन्होंने तो गोपियों के वस्त्र चुराए थे जी। हाँ, गोपियों के साथ रात में रास लीला किया था इन्होंने। हम करे तो कैरेक्टर ढीला और ये करे तो रास लीला। कई लोग कहते हैं कि भगवान ने 16,108 रानियों के साथ विवाह किया था, ये कृष्ण कैसे भगवान हो सकते हैं?
और कई लोग टीवी में देख के ये भी कहते हैं कि एक बहेलिये ने तीर चलाया और कृष्ण के पैर में लगा और कृष्ण की मृत्यु हो गई। अरे भगवान की भला कभी मृत्यु होती है? तो इन सारे भ्रांतियों को हम लोग आने वाले वीडियोज में एक एक को अच्छे से डिस्कस करेंगे। एक्चुअली भगवत गीता के 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में है, भगवान कृष्ण कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो बेती तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति ममेति सो अर्जुना। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, ट्रांसीडेंटल है, और जो कोई भी इसे तत्वतः जान लेता है वो इस भव बंधन से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। तो भगवान कृष्ण के जन्म कर्म, उनके कार्यकलाप, उनकी लीलाएं, ये सारी दिव्य लीलाएं हैं। बस हमें जरूरत है इनको थोड़ा तत्वतः समझने की, इसके पीछे की फिलॉसफी जानने की जरूरत है। तो हम लोग आने वाले वीडियो में एक एक करके चर्चा करेंगे कि आखिर भगवान ने गोपियों के वस्त्र क्यों चुराए, क्यों उन्होंने भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ, दूसरे की बहन बेटियों के साथ रात में रासलीला किया, क्यों उन्होंने 16,108 रानियों के साथ विवाह किया। क्या भगवान कृष्ण स्त्री भोगी थे, कामी थे? बिल्कुल नहीं। भगवान कृष्ण परम शुद्ध, परम सत्य हैं। तो हम लोग आने वाले वीडियो में एक एक चर्चा करेंगे, और इस वीडियो में चर्चा करना है तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं भगवत गीता की दूसरे विषय वस्तु की तरफ, जो कि है जीव। जीव यानी आत्मा, इसी को इंग्लिश में सोल भी कहते हैं, और आत्मा को ही ब्रह्म भी कहा जाता है। तो भगवत गीता हमें हमारी रियल आइडेंटिटी बताती है कि वास्तव में हम सब कौन हैं, कहां से आए हैं, क्या मृत्यु के बाद हमारा अस्तित्व शून्य में विलीन हो जाता है? तो भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम जवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार हम इस शरीर में बाल्य अवस्था से कुमार अवस्था में, युवा अवस्था में, फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होते रहते हैं, उसी प्रकार मृत्यु के बाद देहांतर होता है। मृत्यु के बाद आत्मा इस वर्तमान शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में चला जाता है। तो मृत्यु के बाद हमारा अस्तित्व विलीन नहीं होता है, बल्कि हमें अपने कर्मों के अनुसार प्रकृति द्वारा दूसरा शरीर दिया जाता है। इस प्रकार प्रकृति में टोटल 84 लाख प्रकार के शरीर हैं। जलीय जीवों, मनुष्यों, पक्षी, पशुओं, इन सब पेड़ पौधों सबको मिलाकर के लगभग 84 लाख प्रकार के जीव जोनियां हैं। और हम अपने कर्मों के अनुसार जब तक इस भौतिक संसार में बंधे रहते हैं, तब तक अपने अपने कर्मों के अनुसार हमें इन 84 लाख जीव जोनियों में बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र से गुजरना पड़ता है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या सबके शरीर में एक ही आत्मा है? नहीं, हर व्यक्ति के शरीर में या हर जीव जो इस भौतिक ब्रह्मांड में है, उन सब में अलग अलग आत्माएं हैं। हाँ, परमात्मा सबके शरीर में एक ही है। परमात्मा जो कि क्षीरोदक्षाई विष्णु भगवान के विस्तार हैं और सबके हृदय में वास करते हैं, वो सारे जीवों के हृदय में वास करते हैं। एक ही परमात्मा, इसलिए उनको अंतर्यामी कहा जाता है, क्योंकि वो सब जीवों की स्थिति जानते हैं, क्योंकि सबके हृदय में वह है। लेकिन आत्मा सबके हृदय में, सबके शरीर में अलग अलग आत्माएं होती हैं, बेस्ट की आत्माएं होती हैं। और ये आत्मा वास्तव में है क्या? ये परम भगवान का अंश है। भगवान भगवत गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहते हैं, ममे वांस जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। वास्तव में इस ब्रह्मांड में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं, और बद्ध जीवन के कारण वो संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में हम सब हैं कौन? भगवान के अंश हैं, परम भगवान के अंश हैं। तो भगवान के अंश होने के कारण हम सब के अंदर भी परम भगवान जैसे ही गुण पाए जाते हैं। हम सब भी शाश्वत हैं, सच्चिदानंदमय हैं। सोना का एक कण भी सोना ही होता है। उसी प्रकार समुद्र की एक बूंद जल भी खारी ही होती है, पूरे समुद्र की तरह है। तो प्रश्न उठेगा, क्या हम जीव भगवान बन सकता है? कभी नहीं। जीव कभी भी ईश्वर नहीं बन सकता है। जीव हमेशा जीव रहेगा। जैसे कि समुद्र की एक बूंद कभी समुद्र नहीं बन सकती है। हाँ, उसमें समुद्र जैसे गुण पाए जाते हैं। पूरा समुद्र भी खारा होता है और समुद्र की एक बूंद जल भी खारी होती है, लेकिन मात्रा के हिसाब से समुद्र की एक बूंद पूरे समुद्र के सामने नगण्य है। उसी तरह से क्वालिटी वाइज, गुण के हिसाब से आत्मा भी भगवान के अंश होने के कारण उसमें भी भगवान जैसे ही गुण पाए जाते हैं। वो भगवान के बराबर होता है गुण के हिसाब से, लेकिन मात्रा के हिसाब से भगवान भगवान है और हम हैं। हम भगवान के अंश हैं। हम भगवान के शुद्ध भक्त बन सकते हैं, भगवान कभी नहीं बन सकते। जीव कभी भी ईश्वर नहीं बन सकता है। तो भगवत गीता की तीसरी विषय वस्तु है भौतिक प्रकृति। तो ये भौतिक प्रकृति भगवान की बहिरंगा शक्ति है और 3 गुणों से निर्मित है, सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण।
कई लोगों को लगता है कि भौतिक प्रकृति स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, सब कुछ प्रकृति में ऑटोमेटिक होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान भगवत गीता के 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहते हैं, मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेति नाने न कौन्तेय जगत द्वि परिवर्तते। हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। अब इस भौतिक प्रकृति का स्वभाव क्या है, क्या इसकी विशेषता है? तो भगवान इसकी विशेषता बताते हैं 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में। और भगवान कहते हैं, दुखालयम अशाश्वतम, दिस मेटेरियल वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिजरी एंड टेम्पररी। ये भौतिक संसार दुखों का घर है, दुखालय है और अशाश्वत है, सब कुछ यहाँ टेम्पररी है। इस भौतिक संसार में 7 प्रकार के दुख पाए जाते हैं, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जरा माने बुढ़ापा, व्याधि माने बीमारी। और 5वां है नेचुरल क्लैमिटीज। 6ठा है आदि भौतिक, दूसरे जीवों द्वारा मिलने वाला कष्ट। और 7वां है आदि आध्यात्मिक, यानी अपने मन और शरीर के द्वारा मिलने वाला कष्ट। टोटल 7 प्रकार के कष्ट इस भौतिक संसार में हमें भोगने पड़ते हैं। और जीव भौतिक प्रकृति में इन 7 प्रकार के दुखों को भोगते हुए अपने अपने कर्म के अनुसार 84 लाख योनियों को चक्कर लगाने के लिए बाध्य किया जाता है। ये भौतिक प्रकृति भगवान का एक प्रकार से जेल है, और इसमें उन जीवों को डाला जाता है जो भगवान से स्वतंत्र रह करके इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, भौतिक प्रकृति को भोगना चाहते हैं। देखिए जी, संसार में मौज मस्ती भी है, बहुत सारी चीजें हैं। आप लोग कैसे कहते हैं कि ये भौतिक प्रकृति दुखालय है? देखिए भैया, जो बनाया है वही बता रहा है। ये भौतिक प्रकृति हमने बनाया है, हमारे पिताजी ने बनाया है? नहीं। हमारे दादा परदादा बनाया है? बिल्कुल नहीं। ये भौतिक प्रकृति भगवान की है, भगवान ने इसको बनाया है। तो मैन्युफैक्चरर भगवान है, और वही इस पे स्टाम्प लगा के भेजे हैं दुखालयम शाश्वतम। लेकिन मान लीजिए अगर थोड़ा बहुत सुख दिखता भी है, एक्चुअली में सुख होता नहीं है, वो दुख की अनुपस्थिति होती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए किसी को पानी में आपने डुबा के रख दिया, और डुबाए है उसको, उसकी सांस फूल रही है, लेकिन थोड़े समय के लिए उसको बाहर निकाल दीजिए, तो उसको लगेगा कि उसके लिए वही बहुत बड़ा सुख है। लेकिन वो सुख नहीं है, वो दुख की अनुपस्थिति है। उस समय उसको दुख नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर भी कई लोग जीत पड़े रहते नहीं कि इस भौतिक संसार में भी सुख है, मौज मस्ती है। अगर है तो टेम्पररी है। जैसे ही यह शरीर छूटा, हमारी बैंक बैलेंस, घर, बंगला, गाड़ी, जो कुछ भी है, धन संपत्ति, हमारे सगे संबंधी, बीबी बच्चे, सब यहीं छूटने वाले हैं। शरीर छूटा, सब खत्म। और ये शरीर छूटेगा ही, टेम्पररी है। आज छूटे या 10 वर्ष के बाद छूटे, या किसी का 60 साल पे छूटता है, किसी का 70 साल पे, छूटना तो तय है। इसलिए इस भौतिक संसार में सब कुछ टेम्पररी है, और ये एक्चुअली दुखों का घर है। अब ये प्रश्न उठता है कि अच्छा ठीक है, हम लोग गलती से इस भौतिक संसार में आ गए, हम लोग कैसे आए, क्या हुआ, इसके बारे में हम लोग विस्तार से बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन मान लीजिए अगर हम इस भौतिक संसार में फंस गए हैं, तो निकले कैसे भैया यहाँ से, इस दुखालय से कैसे निकले, कैसे भगवान के धाम, अपने जो शाश्वत धाम है वहां पर पहुंचे, आनंदमयी शाश्वत जीवन बिताएं? क्या करें? तो भगवान इसका भी उपाय बताए हैं भगवत गीता में। भगवान भगवत गीता के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहते हैं, दैवी ही यशा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव जे प्रपदते माया में ताम तरंति ते। भगवान कहते हैं कि प्रकृति के 3 गुणों वाली इस दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है। भगवान भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, इस भौतिक संसार से निकलना बहुत कठिन है। लेकिन मामेव जे प्रपदन्ते माया में ताम तरंति ते, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इस संसार को पार कर जाते हैं। तो अगर हम इस भौतिक संसार के बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि 84 लाख योनियों के चक्कर से बाहर निकलना चाहते हैं, शाश्वत आनंदमय जीवन बिताना चाहते हैं, तो हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी। तो अब बढ़ते हैं भगवत गीता की चौथी विषय वस्तु की तरफ, जो है काल, यानी समय, टाइम। तो काल भी भगवान का प्रतिनिधि है, और ये भौतिक ब्रह्मांड के समस्त क्रियाकलापों को कंट्रोल करता है, एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। भगवान 10वें अध्याय के 33वें श्लोक में कहते हैं, अहम एव अक्षय कालो, मैं शाश्वत काल भी हूं। और अगले अध्याय 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहते हैं, कालो अस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धो, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूं। तो समय के साथ इस दुनिया की हर वस्तु का क्षय होता है, इसलिए समय हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखता है। कई लोग कहते हैं ना, उनसे पूछिएगा आलसी टाइप के लोगों से, क्या कर रहे हो? अरे समय काट रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। तो एक दिन ऐसा आता है कि समय उन्हें काट देता है। समय
का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। चाणक्य पंडित कहते हैं कि अगर हमने 1 सेकेंड समय जो अभी गंवा दिया, उसको पूरी दुनिया की धन संपत्ति देकर के वापस नहीं लाया जा सकता है। इसलिए हम सबको समय का सदुपयोग करना चाहिए। व्यर्थ कालत्वम, एक क्षण समय भी हमें व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। अगर हमने समय को व्यर्थ में गंवा दिया तो बहुत पछताना पड़ेगा। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है समय को लेकर के कि समय की गति हर लोक में अलग अलग होती है। जैसे पृथ्वी पे जो समय की गति है वो स्वर्ग लोक में जो समय की गति है उससे अलग है। जैसे हमारा 6 महीना देवताओं के 1 दिन के बराबर होता है। उसी तरह से जो सबसे सर्वोच्च लोक है ब्रह्मलोक, इस भौतिक ब्रह्मांड का, वहां पे समय की गति और पृथ्वी पे समय की गति दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। ब्रह्मा जी का 1 दिन हमारे 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के बराबर होता है। तो हम लोग एक अलग से सेपरेट वीडियो में समय के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि हम अपने समय को कैसे मैनेज करें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, ताकि इस मनुष्य जीवन में जो भी हमें समय मिला है उसका हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें। तो अब हम लोग बढ़ते हैं भगवत गीता की अंतिम विषय वस्तु की तरफ, जो है कर्म। प्रकृति के गुणों तथा काल के नियंत्रण एवं संयोग से अनेक क्रियाकलाप उत्पन्न होते हैं जिन्हें कर्म कहा जाता है। और जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार इस भौतिक प्रकृति में सुख तथा दुख भोगता हुआ 84 लाख योनियों में चक्कर लगाते रहता है। और बेसिकली जो ये कर्म है ना, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सकर्म। सकर्म का मतलब है पुण्य कर्म, जैसे गरीबों की सेवा करना, दूसरों की भलाई करना, दान देना। तो जो लोग पुण्य कर्म करते हैं यानी सकर्म करते हैं, उन्हें अगले जीवन में भोग शरीर प्राप्त होता है और वो फिर उच्चतर लोकों में जाते हैं, हायर प्लैनेट्स में जाते हैं, जैसे स्वर्ग आदि लोकों में जाते हैं और वहां भोग करते हैं। लेकिन जैसे ही पुण्य का फल समाप्त होता है, उन्हें वापस इस धरती पे आना पड़ता है। उसी तरह से दूसरा कर्म है विकर्म, यानी कि पाप कर्म, यानी जो शास्त्रों में मना किया गया है वैसे कर्मों को करना, जैसे कि चोरी करना, दूसरों का मांस खाना, या फिर दूसरों की हत्या करना, दूसरों को कष्ट पहुंचाना। शास्त्रों में बेसिकली 4 प्रमुख पाप है, जैसे मांसाहार करना, जुआ खेलना, नशापान करना, अवैध स्त्री पुरुष संबंध बनाना। ये 4 प्रकार के मुख्य पाप कर्म है। तो जो इन पाप कर्मों में लिप्त होते हैं, अगले जीवन में यातना शरीर मिलता है और फिर उन्हें नरक में जाना पड़ता है। अब ये स्वर्ग नरक कई लोगों को लगता है ये काल्पनिक चीजें हैं जी, ऐसा नहीं है। भागवतम में स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ, ये सब विस्तार से बताया गया हमारे शास्त्रों में। हमारा सनातन धर्म बड़ा ही डीप है, हमारे शास्त्र बड़े ही विस्तार से सारी चीजों के बारे में बताते हैं। तो ये स्वर्ग नरक लोक भी है, कल्पना नहीं है ये। अब इन नरक लोकों में उनको तरह तरह की यातनाएं दी जाती है और जब उनका पाप का फल समाप्त हो जाता है तो फिर से उन्हें दूसरे जीव योनियों में डाल करके इस धरती पे भेजा जाता है। तो यानी कि हम पाप करें या पुण्य कर्म करें, हमें बंधन जरूर लगेगा। पुण्य कर्म करेंगे तो अच्छा बंधन लगेगा, पाप कर्म करेंगे तो बुरा बंधन लगेगा। लेकिन बंधन बंधन ही होता है। अगर आप हमें सोने की चेन से बांधा जाए वो भी बंधन ही है, और लोहे की चेन से बांधा जाए वो भी बंधन ही है। तो पाप और पुण्य दोनों बंधन है, यानी सकर्म और विकर्म दोनों ही बंधन का कारण है। अब प्रश्न उठता है कि फिर ऐसा कौन सा कर्म करे जिससे हमारे ऊपर प्रकृति का बंधन न लगे। तो वो तीसरा कर्म है जिसको हम कहते हैं अकर्म। तो अकर्म का मतलब है कि भगवान की भक्ति करते हुए, उन्हें सेंटर में रखते हुए, अपने कर्मों के फल को उनको अर्पित करते हुए अपने जीवन निर्वाहन के लिए जो हमें कर्तव्य है, अगर वो हम करेंगे तो फिर हमारे ऊपर कोई कर्म बंधन नहीं लगेगा। भगवान भगवत गीता के 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में कहते हैं, यत् करोसि यद् अस्नासि यत् जुहोसि ददासि जत् यत् पश्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणा। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, या जो दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। इससे क्या होगा? तो अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, शुभाय शुभ फले रेवम मोक्ष से कर्म बंधने। इस तरह तुम कर्म के बंधन से तथा इसके शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। तो अगर हम भगवान की भक्ति करते हुए, उनको अपने जीवन से जोड़ते हुए अपना जो भी कर्तव्य है अगर उसका निर्वहन करते हैं, तो फिर हमारे ऊपर कर्म का कोई बंधन नहीं लगेगा और शरीर छोड़ने के बाद हम प्रकृति के भवबंधन से मुक्त हो जाएंगे और अपने शाश्वत धाम को वापस जा सकते हैं। तो ये भगवत गीता के 5 विषय वस्तु थे, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म। हमने संक्षेप में इसको समझने का प्रयास किया। आने वाले वीडियोज में हम सब विस्तार से एक एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे और बहुत सारी चीजें बताई जाएगी। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से भगवत गीता और आध्यात्मिक ज्ञान को आसान भाषा में सटीक जानकारी के साथ बताया जाएगा।
तो आप सब वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके मन में जो भी प्रश्न है आध्यात्मिकता से रिलेटेड या भगवत गीता से रिलेटेड, आप उसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो हम सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।